तो बताया कि लक्ष्मी जो है वो भी तो क्या है? हा? क्या है? गड्ढा है या ऊंचे से ऊंचे पहाड़ है? गड्ढा है। हा? शास्त्रों में नाम दे दिया त्रिगर्त। गर्त माने गड्ढा। बड़े से बड़े गड्ढे कितने? 3 गड्ढे। कौन कौन से होंगे पता है? बड़े से बड़े दुनिया के 3 गड्ढे कौन से हैं? त्रिमूर्ति 3 गड्ढे हैं। अच्छा, उनमें 2 मूर्तियां पुरुष नहीं है, हैं? वो पुरुष गड्ढे हैं। पुरुष को गड्ढे कहेंगे? हैं? फीमेल प्लग कहेंगे? फीमेल प्लग को गड्ढा कहा जाता है। कहां गिरे? खड्डे में गिरे। है? हाँ, ये लापासा क्या लिख दिया है? लक्ष्मी, जगदम्बा, सरस्वती, ये 3 गड्ढे हो गए बड़े से बड़े। है? जैसे कोई कहे कि भाई बड़े से बड़े सागर कौन से हैं, है ना? तो क्या कहेंगे? बड़े से बड़े सागर है। ऐसे तो महासागर तो कहते हैं कि 7 महासागर, 7 महाद्वीप है तो 7 महासागर हैं। लेकिन उनमें भी बड़े से बड़े कौन हैं? 7 नारायण। अरे जब 7 के 7 ही रह गए तो उनमें कहां बड़े से बड़े हुए? 7 सागर और 7 महाद्वीप। तो देखो, सागर जो है जिनमें जल भरा रहता है, वो बड़े से बड़े 3 सागर हैं ना दुनिया में। कौन कौन? प्रशांत महासागर है, अंदर से पूरा शांत रहता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से ऊंची ऊंची लहरें मारता है, या अशांत रहता है? शांत रहता है, अंदर से शांत, ऊपर से ऊंची ऊंची लहरें मारता है। तो देखने वाले समझते हैं बड़ा है, हड़कंप मचाए रहा है। नहीं, तो वो हुआ प्रशांत महासागर। और दूसरा हिंद महासागर। अच्छा, हिंद महासागर तो उतना नहीं है, उतना बड़ा तो नहीं है। क्या कहते हैं? हाँ, उससे बड़ा तो अंध महासागर है। अटलांटिक महासागर नहीं है? प्रशांत महासागर के बाद बड़ा गड्ढा कौन सा है जिसमें बहुत जल भरा रहता है? अटलांटिक महासागर नहीं देखा? देखा है ना? हाँ, उससे बड़ा अगर सागर कहें तो प्रशांत महासागर को ही कहेंगे कि हिंद महासागर को कहेंगे? हैं? कहेंगे हिंद महासागर। तो हिंद जहां कहा जाता है, वास्तव में हिंद महासागर नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? भारत का या हिंद का? ये तो हिंदुओं ने नाम रख दिया है, तो हिंदुओं के आधार पर हिंदू धर्म का नाम के होने के हिसाब से उन्होंने हिंद महासागर नाम रख दिया। लेकिन वास्तव में भारत है, मूल रूप में भारत है या हिंद? भारत। ये तो हिंद तो नाम विदेशियों का रखा हुआ है ना। विदेशी लोग आए, सिंधु नदी से गुजरते हुए आए, तो सिंधु के आसपास रहने वालों को उन्होंने कह दिया सिंधु सिंधु हिंदू 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 हो गया। सिंधु से बिगड़ करके हिंदू हो गया, तो नाम दे दिया हिंदुस्तान। लेकिन वो तो वास्तव में हिंद महासागर तो छोट नहीं देखा, नक्शा ही नहीं देखा। देखा है ना? हाँ,
तो 3 गड्ढे हो गए बड़े बड़े हैं, जिनमें प्रैक्टिकल में ज्ञान जल भरा रहता है। प्रैक्टिकल में पहाड़ में भरा रहता है, चोटियों में भरा रहता है, या गड्ढे में भरा रहता है? जो फीमेल प्लक है, फीमेल में से मेल ताकत लेता है ना। है? शिव को शक्ति कहा जाता है कि शिव की शक्ति अलग, शिव अलग, शक्ति अलग। तो शक्ति मेल को कहां से मिलती है? पावर कहां से मिलती है? फीमेल से। अरे मेल प्लग को पावर कहां से मिलती है? फीमेल से मिलती है ना। हाँ, फीमेल से मिलती है। तो यही बात है। ये 3 महासागर हैं, उनमें बड़े से बड़ा प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है उसमें जल तो भरा हुआ है, ज्ञान जल भरा हुआ है ना। लेकिन वो ज्ञान जल जो है वो गहरे से गहरा गड्ढा है, तो उसमें जल छोटा होगा या बड़ा होगा? गहरे गड्ढे में। अरे गड्ढा नीचे को छोटा होता जाता है कि बड़ा होता जाता है? गड्ढा ऊपर को बड़ा होता है कि नीचे को बड़ा होता है? नीचे को बड़ा गड्ढा होता है, गहरा होता है। बाकी ऐसे थोड़े कि लंबाई चौड़ाई बड़ी होती है। हाँ, बड़ी होती है। हाँ, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। तो देखो ये बताया कि ये जो बड़े से बड़ा प्रशांत महासागर है, जिसमें प्रैक्टिकल में बहुत जल भरा हुआ है, ज्ञान जल, वो किस में भरा हुआ है? शिव बाप आएंगे, ज्ञान जल का भंडार भरेंगे, तो कहते हैं सागर में ज्ञान जल रहता है। लेकिन सागर भी तो 3 गड्ढों से कनेक्टेड है कि नहीं? नहीं कनेक्टेड है। तो वो जो 3 गड्ढे हैं, वो उनमें नाम किसका किसका देंगे? 3 गड्ढे माने 3 फीमेल प्लग। अच्छा, तो 3 जो हैं स्त्री चोले, उनके नाम बताओ। पहला नाम किसका देंगे? है? पता ही नहीं, चक्कर में पड़ गया है। लक्ष्मी को पहला नाम देंगे। अच्छा, लक्ष्मी किससे लेती है शुरुआत में? है? तब आगे बढ़ती है ज्यादा लेने के लिए। है? शुरुआत कहां से करती है लेने की? है? फिर जगदम्बा से लेती है ना। तो जिससे लेती है वो बड़ा हुआ या लेता है या देता है? दाता है। क्या है? लेता है। क्यों लेता है? भले अधूरा लेती है, और देने वाला भी अधूरा ही देती है, लेकिन फिर भी फाउंडेशन तो वही है ना। प्राइमरी स्कूल की कहानी वो पढ़ाई पढ़े बगैर कोई ऊपर की पढ़ाई पढ़ सकता है? ABCD I U का खा गा पढ़े बगैर कोई ऊपर की पढ़ाई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता ना। तो फिर बड़े से बड़ा सागर कौन सा हुआ, और उसका गड्ढा कौन हुआ? बड़े से बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, और जिसमें वो समाया हुआ है आधार लेकर के, वो बड़े से बड़ा गड्ढा हुआ कौन? तो हाथ पांव बांध के बैठिए। जगदम्बा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें धारणा शक्ति ज्यादा हुई या कम हुई है? कोई माता अपने पति का ही ध्यान दे, और पति ने माता को जिस लिए बनाया, माता बनाया ना पति ने, तो वो बात भूल जाए। पति ने माता को किस लिए बनाया? पिता ने माता किस लिए बनाई है? बच्चों की पैदाइश के लिए बनाई, बच्चों की परवरिश के लिए बनाई, और माता इस बात को भूल जाए।
तो माता को संपूर्ण माता कहेंगे कि अधूरी कहेंगे? क्या कहेंगे? अधूरी हुई ना। तो संपूर्ण माता कौन हुई? लक्ष्मी या जो उसको भी ABCD पढ़ाने वाली है? हाँ, तो ये 3 हो गई। एक हो गई जो सुनाती है। कौन? सुनना पहले होता है ज्ञान का या समझना पहले होता है? पहले क्या होता है? पहले सुनना होता है। तो जो सुनने वाला है और सुनाने वाला भी होगा। सुनने वाला है तो सुनाने वाला भी है। और सुनने वाला जो जगदम्बा है, पहले पहले सुनती है, वो पहले पहले सुन करके और सुनाते भी है। तो उसने अपना काम तो पूरा किया है। कोई सुने लेकिन सुनाए नहीं तो उसको क्या कंजूस कहेंगे कि नहीं? कंजूस कहेंगे। तो सुना भी और सुनाया भी। जितना सुना उतना तो सुनाया ना, नहीं सुनाती है तो सुनाती है। तो जो सुनाती है वो फाउंडेशन का सुनाती है ना। और कोई स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर को भूल जाए और बड़े टीचर को ही बड़ा महत्व दे, तो ये ठीक है? ये तो ठीक बात नहीं। क्योंकि जो फाउंडर है वो ही बड़ी चीज है ना। हाँ, तो फाउंडर जो है शिव बाप प्रजापिता को आकर के वर्षा देते हैं। काहे का? उसे ज्ञान का वर्षा देते हैं, अखूट ज्ञान भंडार का, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है ना, योग बल के द्वारा। तो बताया कि प्रजापिता से किसको वर्षा मिलता है? प्रजापिता से शिव को वर्षा मिलता है। प्रजापिता से जगदम्बा को वर्षा मिलता है। फिर जगदम्बा किसको देती है? जगदम्बा लक्ष्मी को देती है। तो लेने वाली हुई या दाता हुई? लक्ष्मी लेने वाली हुई ना। तो लेने वाला बड़ा या देने वाला बड़ा है? लेने वाला हाथ फंसा रहे और देने वाला ऐसे देता है, तो दाता हुआ ना, है ना। हाँ, वो गाते भी ऐसे ही है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला जो दाता है वो पुरुष है या स्त्री? जगदम्बा स्वभाव संस्कार से पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। तो बड़ा हुआ ना, नहीं हुआ है? हाँ, तो वो उस हिसाब से बताया कि वो बड़े से बड़ा 3 गड्ढे जो बताए, उनमें बड़े से बड़ा गड्ढा ज्ञान जल का फाउंडर वो तो हुआ जगदम्बा। और फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश को क्या कहेंगे? अंधरी की सोजरी है। आदि लक्ष्मी अंधरी की सोजरी। अरे कुछ कुछ दिखाई पड़ता हो वो अच्छा, या एकदम डब, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, अंधी हो गई वो अच्छा।